रोको का दिन जहां फैंस कहते कि मत रोको, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस राह पर निकले हुए थे वो तो देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मुंबई इंडियंस की स्पेशली वो दिन जब रोहित शर्मा जी के रन्स टीम के काम आए और टीम को जिता ले गए, और वहां पर विराट कोहली ने दी चेज मास्टर, दी रन चेज मास्टर ने बता दिया कि क्यों मैं रन चेज मास्टर हूं, क्योंकि उन्होंने पंजाब के खिलाफ एक कमाल की रन चेज कर डाली। दोनों मैच के ऊपर करेंगे बात, जहां आरसीबी ने अपना बदला ले लिया, पंजाब को फंसा दिया अपने ही घर पर, और मुंबई इंडियंस ने सीएसके दी अल खस्सी को वाला मैच जो मैंने कल भी मेंशन किया था वो आराम से जीतकर सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी को बता दिया है कि आपकी टीम कितनी खस्सी होकर बैठी है, और इस टीम को जीतने के लिए चमत्कार चाहिए, और इस टीम से जीतने वाले इजी 2 पॉइंटर्स लेकर जा रहे हैं। बट मुंबई इंडियंस खुश होगी कि उनके रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के रन आए हैं और आतिशी रन आए हैं। चलिए बात करते हैं पहले इसी मैच के ऊपर, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। सीएसके का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और ये उनके रन्स में भी दिखाता है। 176 रन मारकर सीएसके और जडेजा की वो 50 सेलिब्रेशन देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये किस लेवल पर सीएसके पहुंच चुकी है, और इतनी बदतमीजियों वाली 50, इतनी लाचार 50s मारकर भी ये खुश हो रहे हैं। रविंद्र जडेजा के ऊपर स्पेसिफिक पहले मैं बात करना चाहूंगा। भाई साहब ने 53 ऑफ 35 बॉल्स मारे, स्ट्राइक रेट 151 की। देखने वाले को लगेगा यार बंदा कुछ तो करके लिया है, वैसे ही बदनाम है, और 150 की स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली ठीक ही तो होगी, और ये सेलिब्रेशन जस्टिफाइबल है। अब मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करूं कि इसमें लास्ट 2 बॉलों में या 3 बॉलों में 2 बार एक छक्का आया है, एक चौका आया है। दैट मीन्स इन 35 बॉलों में 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। उसके बाद आप इस बैटिंग की परफॉर्मेंस देखो, 33 बॉल्स 43 रन ये मारकर खड़े थे भाई साहब, और उसके बाद एक छक्का और एक चौका जो इनका आया है उसमें इनकी स्ट्राइक रेट देखने वालों को अच्छी लगनी शुरू होगी, बट टीम का बेड़ा गर्क कराने के लिए ये पीछे नहीं थे। शिवम दुबे भी आज 50 मारकर गए थे इस मैच में, और 32 बॉलों में ये कंपैरेटिवली मच बेटर इनिंग चल रही थी, और पहली बार शिवम दुबे ने टाइम पर एक्सेलरेशन करनी शुरू की। हालांकि एक्सेलरेट करने से पहले शिवम दुबे का भी चक्का जाम हुआ पड़ा था, और उसी तरह रना बॉल और छोटा मोटा इधर उधर ही बैटिंग कर रहे थे वो। बट आज पहली बार, नॉर्मली शिवम दुबे 18वें 19वें ओवर में जाकर उन्हें नींद खुलती है और उन्हें लगता है कि आज मैं रन बनाऊं और अब मुझे एक्सेलरेशन करने का टाइम है ये, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा अर्ली कर लिया, और एज अ रिजल्ट टीम 176 पर पहुंच गई। नहीं तो आई वुड हैव बीन सरप्राइज कि 150 पर ही या 160 पर ही ये फिर रही होती। बट ओवरऑल इस पूरे लाइनअप में अगर किसी ने वो कहते हैं ना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी, इनकी 50 में वो दम नहीं था जितना आयुष मात्रे की 32 ऑफ 15 बॉलों में दम था। एक तो उसने पावर प्ले आकर संभाला, दूसरा उसने जो ट्रेडिशनल टेस्ट मैचेस खेलती है सीएसके, और जिस तरह ट्रेडिशनल वो टुक टुक क्रिकेट खेलती है सीएसके, उसके खिलाफ बगावत कर कर T20 खेलने की कोशिश की। उसके अलावा बाकी सारा लाइनअप बेकार, बात करने लायक भी नहीं था। मुंबई इंडियंस के अगर हम बॉलिंग के बारे में बात करें, सब ने बढ़िया गेंदबाजी की। सेंटनर इन स्पेसिफिक, यस, बुमराह जिस टीम में हो, जिस टीम में हार्दिक हो, दिस एंड दैट, उस टीम में कई बार सेंटनर जैसा गेंदबाज उतनी तारीफों से नहीं मिल पाती। बट आज का मैच भी अगर आप इवन देख लो, 14 रन 1 विकेट 3 ओवरों में। पिछला मैच जब दिल्ली से जीते थे उसमें भी क्रूशल विकेट और टाइम वाइज जो एक्चुअल ब्रेक थ्रू चाहिए थी वो भी सेंटनर ने दवाई थी, और सेंटनर इज दी वन जिन्हें आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुंबई की कमबैक अगर हो रही है उसमें सेंटनर का बहुत बड़ा हाथ यहां पर दिख रहा है। यस, लाइमलाइट बुमराह ले जाएंगे क्योंकि बुमराह इज बैक, दिस एंड दैट, हालांकि उनकी बॉलिंग फिगर्स भी अच्छी ही होती हैं। बुमराह 4 ओवर 25 2 विकेटें, दिस इज टिपिकल बुमराह। बट सेंटनर ने मिडल ओवर्स में क्रूशल विकेट्स, और वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट जो इग्नोर नहीं किया जा सकता वो दी रोहित दी हिटमैन शर्मा अपने ही घर पर पूरी तरह से ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हुए, और कई लोगों का ये कहना है कि रोहित शर्मा इज बैक, मुंबई इंडियंस खुश। बट रोहित शर्मा के लिए फिर भी मैं ही मान सकता हूं कि रोहित के एक आधे रन आने आम बात है, बट उसमें हम ये नहीं कह सकते रोहित इज बैक। हाँ, रोहित के लिए खुद की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच इन्होंने वैसे ही जीत जाना था, बट रोहित के बलबूते जीते, ये सेंसेशनल है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव का कमबैक। बट उससे पहले रोहित शर्मा 76 रन ऑफ 45 गेंदें, 168 कुछ की स्ट्राइक रेट, दिस इज इंप्रेसिव। और रोहित के खुद के करियर के इस पड़ाव पर इस तरह के रन आने इज इंपॉर्टेंट, और रोहित शर्मा के साथ साथ मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट भी आई थिंक फील गुड करेगी कि भाई शुक्र है रोहित के रन आए।
बट उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रन्स, उससे ज़्यादा खतरनाक रन्स, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन्स जिस बंदे ने तकलीफ देकर रखी हुई थी, टेंशन देकर रखी हुई थी, जो इंडियन टीम का भी कप्तान है, सूर्य कुमार यादव। 68 रन्स ऑफ 30 बॉल्स, टिपिकल सूर्य कुमार यादव। 226 की स्ट्राइक रेट, यही तो चाहिए था। इस पारी में 5 छक्के 6 चौके आए और इट वाज सेंसेशनल। यस, रोहित से कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि रोहित से लाइमलाइट हटा दिया जाए, क्योंकि मैन ऑफ द मैच भी वही बने हैं, बट मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव की पारी या इस तरह रन आने आर मच बेटर फॉर मुंबई इंडियंस। रोहित, मुझे कहीं ना कहीं डाउट है उन पर, और मुझे लगता है वो आने वाले मैचेस में वापस उसी चक्री में अपने फंस जाएंगे कि इंपैक्ट वाली चक्री कह लो या सो कॉल्ड अपने लप्पेबाजी में आ जाएं। वो आज सीएसके था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बट सूर्य कुमार यादव के ये रन आने आर इंप्रेसिव, और इस तरह के रन आर वेरी क्रूशियल। और मुझे लगता है मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव के सर पर अब ये कह सकती है कि हम कम बैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मैच विक्ट्री का फर्क है पॉइंट्स टेबल को अच्छी तरह हिलाने के लिए। बट उसके बारे में बात करेंगे। बोलिंग फिगर्स, अश्विन के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है एंड आई डोंट लाइक इट पर्सनली। क्यों? क्योंकि अश्विन की फिगर्स 4 ओवर 25 रन, यस विकेट नहीं गिरा पाए हैं वो, बट भाई साहब जिस मैच को 15-16 ओवरों में एक टीम ने खत्म कर दिया है, जहां पर स्ट्रोक्स मेकिंग बहुत इजी हुई पड़ी है, आपने दोनों बैट्समैन का देख भी लिया। इवन रकल्टन भी अगर आप देखो तो 24 ऑफ 19 गेंदें स्टिल मार कर गए हैं वो। बाकियों की स्ट्राइक रेट 226 170 के आसपास। उस पिच के ऊपर अगर अश्विन अपने 4 ओवर का कोटा 25 पर खत्म कर देते हैं, जस्ट इमेजिन रविंद्र जडेजा को 3 ओवर 28 पड़े हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर। आपके पथिराना और आई थिंक जो अंडरटेकर अपने आप को समझते हैं, वो 1.5 ओवरों में 34 रन 20 के ऊपर की इकोनॉमी से पड़वा कर गए हैं। तो ऐसे पिच के ऊपर अगर रविचंद्र अश्विन आपको 6.2 की इकोनॉमी देकर जाते हैं, बहुत अच्छा है। ये क्रिटिसिज्म देने के लिए बहुत है कि भाई आपके महेंद्र सिंह धोनी ने कंबोज को क्यों नहीं लेकर आए, दिस एंड दैट, बट अश्विन ने क्या अपना जॉब किया या नहीं? अश्विन 4 ओवरों में 60-70 रन डलवा देते, 4 में 40-45 रन डलवा देते, विकेट ना ले पाते, मैं समझ सकता था। अश्विन ने अपना काम किया। विकेट अगर अश्विन ने नहीं निकाली तो बाकी किसने निकाल दी? वहां पर इकोनॉमिकली तो एटलीस्ट वो सही रहे। तो मुझे ये क्रिटिसिज्म समझ नहीं आया। आप यंगस्टर को चांस देने के बहाने या यंगस्टर के बहाने आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इस तरह लात मारकर नहीं निकाल सकते, और अगर वो अपना काम कर रहे हैं दैट इज स्टिल गुड। बट एनीवेज व्हाट इज नॉट गुड इज द सीएसके की हालत, और सीएसके जिस तरह स्ट्रगल कर रहा है। पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें, सीएसके की सेहत को कोई फर्क नहीं है, वो लास्ट हैं और लास्ट ही रहेंगे। बट मुंबई इंडियंस नीचे से ऊपर जाने की तैयारियां कर रही है, और मुंबई इंडियंस अभी कहां है? 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर आ गई है, 8 पॉइंट्स। इसके ऊपर की सारी टीमों के 10 पॉइंट्स हैं, और लगभग सभी ने ये इतने ही मैच खेले हैं, 8। हाँ, गुजरात और दिल्ली ने एक मैच कम खेला है, बट स्टिल 10 पॉइंट्स सबके। अब इसके बाद यहां से इट इज द मेन, कोई टीम अगर यहां से जो इस तरह जर्नी जा रही थी इस तरह होनी शुरू होगी, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अब अगर सोफर अगर हम देखें, लगभग आधी स्टेज हो चुकी है, और गुजरात, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब, लखनऊ, दे हैव बीन वेरी गुड। लखनऊ जिस तरह मैचेस जीत रही है वो एक ट्रिकी सिचुएशन है, बट मुंबई को इवन अगर आप ये समझो कि लखनऊ के अगेंस्ट भी अच्छा प्रदर्शन कर दें या वट एवर इट इज, टॉप 4 टीमों में से एक टीम को यार तो 2 टीमों को गंदा प्रदर्शन करना होगा। 5 में से हमने लखनऊ मान लिया कि लखनऊ वो ट्रिकी सिचुएशन में है, बट लुकिंग एट द अदर्स टीम, गुजरात, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब, मुझे आरसीबी के अलावा कोई टीम ऐसी नहीं लग रही है जो यहां से एक रिवर्सल दिखाकर एक अच्छी प्रदर्शन को सीधा डाउन टर्न कर देगा और फिर मुंबई इंडियंस का चांस बन जाएगा। तो मुझे मोर और लेस ये लग रहा है कि टॉप 4 में मुंबई शायद नहीं जाने वाली, और मुंबई के आने वाले मैचेस विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का नेक्स्ट उनका मैच है, वो मुझे नहीं लगता सनराइजर्स हैदराबाद इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। लखनऊ, हाँ बाय द वे सनराइजर्स हैदराबाद का ये जरूर है कि सूर्य कुमार यादव वो फॉर्म में, वो विल बी इंटरेस्टिंग। लखनऊ के अगेंस्ट मैं फिर भी चांस देता हूं मुंबई इंडियंस को। मैं राजस्थान के अगेंस्ट जरूर चांस देता हूं मुंबई इंडियंस को। दैट मींस 12 पॉइंट्स तक जाना प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ये वो 3 टीमें, और लगभग ये मैचेस नॉकआउट वाले मैचेस होने वाले हैं आने वाले टाइम पर, जब गुजरात के अगेंस्ट 6 मई को, पंजाब के साथ 11 को और 15 मई को दिल्ली के साथ ये मुकाबला करेगी मुंबई इंडियंस। ये पोटेंशियल नॉकआउट गेम्स हो सकती हैं। बट एनीवेज, जिस मैच के ऊपर नजर थी, रिवेंज वाला मैच था, वो था पंजाब और आरसीबी। पंजाब की तरफ से आई डोंट नो वो मेहमान नवाजी करने में बिजी हो गए या क्या, बट 157 का स्कोर देखकर जब पंजाब बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि शायद भाई पिच में ही इतनी खराबी होगी या पिच में ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पिच ही ऐसी है मे बी। बट जब आरसीबी ने बैटिंग किया उन्होंने सारे वहम हटा दिए। पंजाब की तरफ से मैं किसी का नाम ही नहीं ले सकता कि भाई किसी ने ढंग से बैटिंग भी की है, और चाहे शशांक, चाहे माइकल जैनसन, चाहे प्रभसिमरन,
जो भी बैटिंग कर गए, रादर ओपनर्स, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं प्रयास आर्या और प्रभसिमरन की तरफ से कि तब लगा कि शायद इस पिच में रन अच्छे बनेंगे, बट उसके बाद तो लेदी हो गई। तो पंजाब ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि अय्यर चलेगा तो हमारी टीम बहुत चंगी हो जाएगी, अय्यर नहीं चलेगा तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। बट उस टोटल को पंजाब शायद होपफुल होगा कि पिच इस तरह है उस तरह है, बट भाई आपके सामने दी रन चेज मास्टर खड़ा था। विराट कोहली 73 और 54 बॉल्स नट आउट। विराट कोहली क्रीज पर, चेज इज ऑन और विराट कोहली एंड तक ही लेकर चलते हैं। बट देवदत्त पडिक्कल ने कमाल की पारी खेली, 61 और 35 बॉल्स। इन दोनों की बैटिंग से ही लगभग उन्होंने मैच खत्म कर दिया था। और कोई भी पंजाब का ना बैट्समैन स्टैंड आउट रहा मेरी नज़र में, ना बॉलर स्टैंड आउट रहा। ऑल इन ऑल पंजाब में ये सिर्फ आरसीबी का शो था और आरसीबी ने बता दिया कि घर में हम भरे ढेर हो जाते हैं पर बाहर आकर हम पूरी तरह से शेर हैं। और आरसीबी की यही क्वालिटी उन्हें मरवा भी सकती है और यही क्वालिटी अगर वो प्लेऑफ में चले जाती है उन्हें जितवाएगी भी। तो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बाकी आज के मैच के बारे में बात करें, कोलकाता वर्सेस गुजरात टाइटंस, कोलकाता विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि आज जीते। क्यों? क्योंकि उनके पॉइंट्स टेबल में उसकी जीत का मतलब ये होगा कि वो मुंबई इंडियंस के ऊपर चले जाएगी और फिर मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी होगी। जीटी वैसे ही ऑन द टॉप ऑफ द टेबल है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जीत या हार से, बट दे वुड वांट कि मोमेंटम इस क्रूशियल स्टेजेस में मोमेंटम को गेन कर जाए। मेरे लिए कौन है फेवरेट टीम आज? मुझे लगता है कोलकाता विल बी दी फेवरेट, क्योंकि कोलकाता के पास बैटिंग भी है, बॉलिंग स्पेशली, और जीटी के पास टॉप 3 है उनके जो क्रूशियल है। आज आई एक्सपेक्ट कि शायद बटलर आज नहीं रन मारेंगे बिकॉज स्पिन के जाल में उन्हें फंसा लिया जाएगा। शुभमन गिल विल बी दी वन और इवन साई सुदर्शन विल बी दी वन जो इंटरेस्टिंगली देखने लायक होंगे बिकॉज एज फार एज आई नो उन्हें स्पिन अच्छी खेलनी आती है। राहुल तवतिया विल बी इंटरेस्टिंग, स्पिनर्स को बहुत लंबा लगाते हैं वो, बट कोलकाता के लिए चांस ज़्यादा बढ़िया है। और अगर कोलकाता आज का मैच हारती है ना तो मुझे इसमें डाउट नहीं रहेगा कि कोलकाता के लिए ये टूर्नामेंट खत्म है, क्योंकि फिर वो वापसी नहीं कर पाएंगे। बट कोलकाता जीत कर मुंबई इंडियंस को भी परेशान कर सकती है। सो ये मैच बेसिकली फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक जाने की एक जंग शुरू हो चुकी है और कोलकाता इसमें फेवरेट होना चाहिए। और जीटी मुझे ये नहीं लगता कि कहीं भी पाने करेगी, बट आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोलकाता की स्पिन विल बी डिटर्मिनिंग कि आज जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? और ये रोको की जोड़ी के बारे में आप क्या कहोगे? बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।